एंड डी। अब इसमें कह रहा है एंगल जो है ए सी बी का जो वैल्यू है वो 40 डिग्री है स्टूडेंट, ठीक है। और आपको ए बी डी पूछ रहा है कि ए एक्स 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 2x 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 4x और x x 6x। और देखिए 20 से 20 कैंसिल है, ये 5 से 5 कैंसिल, 6x पर 360 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील कुमार गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, ठीक है स्टूडेंट। तो हम जो है ना इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बताएंगे स्टूडेंट। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो आप लोग के लिए बनाए हैं वो सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम बेस्ड थे। और अभी आपको अगर यकीन नहीं होगा तो वीडियो देख करके आप जो है ना सैंपल पेपर से मैच कर सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन 95% क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से मिलेंगे, इसलिए स्टूडेंट जो भी अभी तक नहीं देखा होगा एग्जाम से पहले वीडियो देख करके जाएं, ठीक है। और आप जो ना मैं दावा करता हूं कि आप जो ना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो ना एग्जाम में करके आएंगे, 95% जो है ना मार्क्स आप ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। आप करेंगे 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल और 75 डिग्री 90 डिग्री एंड 75 डिग्री एंड 4 एंगल। तो आपको फोर्थ एंगल फाइंड करना है इसमें स्टूडेंट। तो करेंगे क्या इसमें हम कि देखिए स्टूडेंट फोर्थ एंगल फाइंड करना है, फोर्थ एंगल। तो इसमें 75 का एक है, दूसरा जो है 90 का है, तीसरा एंगल जो है 150 का है और फोर्थ एंगल हम अगर यहाँ पे ले लेते हैं कि x डिग्री का है तो चारों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तो सॉरी 360 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है 360 डिग्री। तो यहाँ से हम जो है ना इसको प्लस करके, ठीक है, अब ये हो जाएगा प्लस करके 240 डिग्री और इसको हम इधर जाकर माइनस कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 240 और यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 120। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, फोर्थ एंगल हो जाएगा। एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी एक रोम्बस है, एसीबी की वैल्यू दिया है 40 डिग्री। तो आप चलिए देखिए इसमें बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए फिगर बनाना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते हम, ऑप्शनल हो या कोई भी हो। तो चलिए एबीसीडी हमने ये रोम्बस बना लिया, ए बी सी एंड डी। अब इसमें कह रहा है एंगल जो है एसीबी का जो वैल्यू है वो 40 डिग्री है स्टूडेंट, ठीक है। और आपको एबीडी पूछ रहा है कि ए बी डी कितना होगा, ए बी डी यानी ये एंगल कितना होगा ये पूछ रहा है स्टूडेंट। आपको पता होगा कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को जो है ना बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट ये जो होगा वो कितना होगा, तो 90 और 40 130 और 130 में से 180 का ये एंगल होता है तो ये 50 का हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जो डायगोनल होते हैं वो अपोजिट एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो है ना क्या है 50 है तो ये भी जाहिर सी बात 50 होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इनक्लोज। देखिए एंगल कह रहा है ना कि जो पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर होते हैं, जैसे ये जो है ना पैरेललोग्राम है और इसके जो बाइसेक्टर, जैसे ये एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, और इस एंगल का बाइसेक्टर, तो क्या बनाएगा ये रेक्टेंगल बनाता है स्टूडेंट। तो ये रेक्टेंगल पे आप क्लिक करें, सही लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि द फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन करेक्ट ऑर्डर। अब जो ना करा है कि इसमें अगर जो है ना क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर मिड पॉइंट को हम ऐसे करके और मिलाते हैं तो क्या क्रिएट होगा, तो ये पैरेललोग्राम क्रिएट होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम इसको ट्रायंगल में बांट लेंगे ना दोनों को, ये पैरेललोग्राम को, तो जो ट्रायंगल ये जो मिड पॉइंट है ये क्या होगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें। जैसे थ्योरम होता है कि मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या होता है थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होता है। तो यहाँ से ये पैरेलल हो जाएगा इसके, तो ये पैरेललोग्राम क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि द diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other at O। करें कि ABCD जो है पैरेललोग्राम के डायगोनल है, ये ABCD का जो डायगोनल है AC एंड BD एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। और एंगल इसमें एंगल दे रहा है DAC, DAC देखिए कहाँ पे है, DAC, ये एंगल है DAC 32 का है स्टूडेंट, ठीक है।
और दूसरा एंगल है AOB, AOB जो है वो कितने का है 70 डिग्री का है स्टूडेंट। फिर से एक बार देख लेते हैं, ABCD जो है पैरेललोग्राम है और DAC 32 का है और AOB 70 का है और DBC फाइंड करना है। इसमें क्या है DBC ये फाइंड करना है कितना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखिए पहले तो ये 32 का है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 32 का ही होगा, ठीक है। अब ये 70 का है तो ये 110 का होगा, ठीक है ना, 110 का होगा। अब यहाँ से 110 और 132 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 142। अब 142 को 180 में से देखिए ये 3 एंगल क्या होते हैं, 3 एंगल 180 के होते हैं ट्रायंगल के, तो यहाँ 180 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 180 में से, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा 38 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे 38 डिग्री लगा लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि 3x 3 4 एंड 5 जो है ना रेशियो में क्वाड्रेटल का जो है ना एंगल है, तो इसमें एंगल क्या होगा। तो आप स्टूडेंट करेंगे क्या कि जो है इसको 3x एंगल को मान लेंगे कि 3x है, 4x है, 5x है एंड 6x है इक्वल 360 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल 360 के होते हैं। अब यहाँ से जो भी क्वाड्रेटल होते हैं चारों एंगल 360 के होते हैं। यहाँ से 3 4 7 5 12 और 6 18 यानी 18x इक्वल हो जाएगा 360 और यहाँ से 18 से कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल हो जाएगा 20, तो 20 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। अब 20 डिग्री x हो जाएगा। अब x की वैल्यू इसमें रखिए कितना हो जाएगा 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, ये हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा पहला ही। अब नेक्स्ट है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ। देखिए ट्रायंगल का जो दो साइड के मिड पॉइंट होते हैं उसको मिलाने वाली जो लाइन होती है थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है, तो यहाँ से आप लगा लेंगे हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसमें मैक्सिमम हम 40 क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट इसमें, ठीक है, और बहुत ही कम समय में देखेंगे, ठीक है। आपको ये बता दूं कि मैं जो ना जो आप लोगों को इसमें स्पीड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये जो है ना आप लोग के एग्जाम के पर्पज से मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो है ना आप लोग पढ़ चुके होंगे और बस आपको रिवीजन करना होगा, इसलिए मैं बहुत तेजी से बताता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल विधिवत बताता, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है। लेकिन हमें जो ना कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बताने होते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, ठीक है। द डायगोनल ऑफ रोम्बस 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ दैट साइड रोम्बस। अब लेंथ इसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक रोम्बस है, अब मान लेते हैं कि ये रोम्बस है ABCD रोम्बस है और इसके डायगोनल है एक 12 का है और एक 16 का है, तो ये 12 का है, ये वाला डायगोनल मान लीजिए 12 का है, तो 12 का है तो ये हाफ करेगा, बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे, तो ये 6 का हो जाएगा। और ये जो डायगोनल है वो 16 का है, तो हाफ होगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे स्टूडेंट, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो AB इक्वल हो जाएगा √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 36 प्लस 64 और ये हो जाएगा √100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 और तो साइड हो जाएगा 10 का, तो आंसर हो जाएगा इसमें 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें देखिए अगला है कि पॉइंट ABCD इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर PQRS। PQRS का मिड पॉइंट ये है। अब कह रहा है कि इसकी टोटल एरिया जो है 36 है, तो ABCD की एरिया कितनी होगी। तो ABCD की एरिया के लिए देखिए एक प्रॉपर्टीज है थ्योरम, जो क्या है कि अगर कोई एक सेम बेस पर एक पैरेललोग्राम बना है और अगर ट्रायंगल बना है, ठीक है, तो ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम की एरिया का हाफ होता है। तो चलिए इसकी इतने पोर्शन की PQBD की जो एरिया होगी वो इसके क्या होगी ट्वाइस होगी, दुगुनी होगी, यानी कि ABD की जो एरिया होगी इसके हाफ होगी। इसी तरह नीचे वाले का भी इसके एरिया इस पूरे पोर्शन की हाफ होगी, इसलिए टोटल एरिया का हाफ ये इसकी एरिया होगी, हाफ होगी तो 36 है तो 18 का हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला है कि द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 60। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो होता है 4 इंटू साइड होता है, यानी कि 4 इंटू साइड यानी 4 गुना भुजा इक्वल 60 है। अब यहाँ से साइड आ जाएगा, साइड इक्वल हो जाएगा 15 का। अब ये साइड हो गया 15 सेंटीमीटर का और इफ द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल का लॉन्गेस्ट कह रहा है, ये चलिए रोम्बस बना लेते हैं। इसमें देखिए रोम्बस हो गया, अब लॉन्गेस्ट डायगोनल कह रहा है 24 का है,
तो चलिए 24 का हो गया, एक साइड कितना का हो गया 15 का हो गया। ये दूसरा बाइसेक्ट करता है। अभी देखिए 24 का है तो ये हाफ कितना का हो जाएगा 12 का हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस आप लगा करके इसका लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, अंडर रूट ये जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ओ मान लीजिए, और आपको निकालना है ए ओ इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा आपका माइनस कर लेंगे। अब देखिए करते कैसे, आप लोग स्क्वायर करते हैं ना, इसमें स्क्वायर नहीं करना होता है, इसमें आइडेंटिटी लगाइए, क्योंकि आइडेंटिटी आपने लर्न किस लिए किया है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे 15 ऐसे लिख लीजिए, एक 15 प्लस 12 एंड 15 माइनस 12। अब यहां से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 3 एंड 81 हो जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, तो 9 हो जाएगा इसका आंसर, ये 9 के लिए आप टिक लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप एक चीज देखिए, ये 9 नहीं होगा, ठीक है। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ना शॉर्टर डायगोनल पूछ रहा है, और ये जो आप निकालेंगे 9 हाफ आएगा। अब ये शॉर्टर डायगोनल कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसका आंसर 18 होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिचुएशन इज ट्रू अबाउट ऑल पैरेललोग्राम, ठीक है ना। द डायगोनल, देखिए करें कि सभी पैरेललोग्राम के लिए कौन सा सिचुएशन जो है ट्रू होता है। अब सभी पैरेललोग्राम का कहने का मतलब क्या है, तो देखिए डायगोनल सॉरी जो रेक्टेंगल होता है, या रोम्बस होता है, या पैरेललोग्राम होता है, या फिर स्क्वायर होता है, ये सभी जो है पैरेललोग्राम के ही माने जाते हैं, पैरेललोग्राम ही माने जाते हैं। इसलिए तो देखिए इसमें करेंगे डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। डायगोनल कॉन्ग्रुएंट केवल और केवल किसमें होता है, उसमें रेक्टेंगल में होता है, ठीक है ना, दोनों इक्वल होते हैं। अब एरिया जो कह रहा है कि एरिया जो होता है उसका प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड होता है, नहीं ये रेक्टेंगल में होता है और स्क्वायर में होता है केवल ऐसा। जैसे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जो होता है इसकी एरिया हो जाता है, साइड मल्टीप्लाई साइड उसकी एरिया हो जाता है। लेकिन जो है पैरेललोग्राम में होता है बेस इंटू हाइट, और रोम्बस में हो जाता है 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल 1 डायगोनल 2 होता है। अब ये इसमें नहीं हो रहा है सभी के लिए, ये तो केवल रेक्टेंगल के लिए हो रहा है। द ऑपोजिट साइड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, हाँ ये जो है ना सभी जो है ना प्रकार के पैरेललोग्राम में होता है, तो ये सही हो जाएगा कि एंगल जो है क्या होते हैं इक्वल होते हैं दोनों साइड के। अगला है ये क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, और इसमें एडीई 30 दिया है, ये 30 है, और आपको ये दिया है 150, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, डी एफ की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, जब ये रेक्टेंगल कह रहा है तो रेक्टेंगल के जो एंगल एक होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। जब ये 30 है तो ये जो है 60 होगा, तभी जाकर के 90 होगा, तो 60 हो गया। अब ये लीनियर पेयर से इसको निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो गया 90, और ट्रायंगल के जो मेजर ऑफ एंगल होते हैं वो 180 के होते हैं, और जब ये दोनों जो है 90 के हुए तो ये अकेला 90 का होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। अगला है ये क्वेश्चन 13, गिवन 4 पॉइंट ए बी सी डी सच दैट 3 पॉइंट आर कोलिनियर, इसमें कोलिनियर है 3 पॉइंट ए बी सी जो है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है एक लाइन पर होना, और डी जो है ना लाइन पर नहीं है, तो यहाँ पे डी बना लीजिए। अब करें कि इस तरह के जो है ना किस तरह का जो है ना फिगर बन रहा है, तो आप लिख देंगे इसमें ट्रायंगल लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के जो ना लगातार कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार एंगल कितने डिग्री के होते हैं, तो 180 डिग्री के होते हैं, इसमें लिख देंगे आप लोग 180 डिग्री के होते हैं। अगला हो जाता है, अगला क्वेश्चन ये है ये अब देखिए इसमें कर रहा है स्टूडेंट कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ पर बाइसेक्टर, इसके बाइसेक्टर जो है क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये ओ पर बाइसेक्टर है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके जो एक तरफ के एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल वो 180 डिग्री के होते हैं, तो ये चलिए ये 180 डिग्री के हैं। अब ये और ये एंगल 180 डिग्री के हैं। अब इसका बाइसेक्ट करेंगे तो हाफ हाफ होगा स्टूडेंट, तो आप ऐसे लिखेंगे ना कि एंगल ए और प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, देन एंगल 1 बाई एंगल ए प्लस 1 बाई एंगल बी इक्वल क्या कर देंगे 1/2 180। अब यहां से आप कर देंगे 90, और ये जो हो जाएगा ए का हाफ कितना हो जाएगा, ए का हाफ हो जाएगा ओ ए बी, ओ
ए बी एंड बी का हाफ कितना हो जाएगा ओ बी ए इक्वल 90 डिग्री हाफ होकर के। अब इन तीनों का सम ओ ए बी और ओ बी ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। अब इन दोनों का सम तो हमें पता है 90 है, ठीक है स्टूडेंट 90 है। इन दोनों का जब सम 90 है तो ये जाहिर सी बात है कि 90 होगा। तो ये हम तीनों को लिखेंगे कि एंगल ओ ए बी और ओ बी ए इक्वल 180 और इन दोनों का सम 90 रख करके सर इक्वल के उस साइड ले जाएंगे 180 में से माइनस होगा 90 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 16। इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ एडजेसेंट एंगल फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा देखिए पैरेललोग्राम है और कह रहा है कि एक एंगल जैसे मान लीजिए एंगल ए है, ये दूसरे का 2/3 है, ठीक है। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। देखिए तीनों सवाल एक ही जैसे हैं, ठीक है ना, इससे पहले वाला भी एक ही जैसा था। तो इन दोनों का सम कितना होगा। अब हमने मान लिया कि एक ए है दूसरा 2/3 ए है, तो ये लिखेंगे 2/3 ए प्लस ए इक्वल 180 डिग्री। अब यहां से प्लस करेंगे तो दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब 3 ए और ये हो जाएगा 2a इक्वल, ठीक है ना, एडम आप जानते होंगे 5a इक्वल 180 मल्टीप्लाई 3 और a इक्वल हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 3/5 और यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो a इक्वल हो जाएगा 3 एंड 6 मल्टीप्लाई 3 और ये हो जाएगा a इक्वल 108। अब 108 हो जाएगा तो दूसरा जो एंगल होगा इसका वो 2/3 है, तो इसको लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 108 और यहाँ से हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 72। यानी स्मॉल एंगल जो हो जाएगा 72 का होगा और लार्ज एंगल हो जाएगा 108 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन की इन द गिवन फिगर PQRS इज रोम्बस। ये रोम्बस है एक और इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए रोम्बस जो होते हैं उसके साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे ही इक्वल होगा तो RORSQ जो होगा एक क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। दो साइड इक्वल हैं तो ये भी x होगा, यानी कि जब दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो x प्लस 100 इक्वल 180 डिग्री, यानी 2x इक्वल 100 माइनस 100 डिग्री और यहाँ से x इक्वल हो जाएगा माइनस होकर के 80/2 और ये हो जाएगा x इक्वल 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टू एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर रेशियो। अब देखिए ये भी वैसे ही है। अब करें कि एडजेसेंट एंगल है a एंड b सी डी, ये a और b के रेशियो दे रखा है तो इसको मान लीजिए 2x और इसे मान लीजिए 4x, यानी 2x और प्लस 4x इक्वल 180 यानी 6x इक्वल 180 यानी x इक्वल कितना हो जाएगा 30 डिवाइड करके। अब x इक्वल 30 हुआ तो दोनों एंगल कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 30 क्योंकि 2x हमने इसको लिया था तो ये जाएगा 60 और सेकेंड एंगल हो जाएगा कितना 4 मल्टीप्लाई 30 यानी कितना हो जाएगा 120। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत जल्दी हम लोग 20 पे पहुंच गए। इन द रोम्बस ABCD एंगल A 60 डिग्री है और फाइंड द BCD फाइंड करना है। अब देखिए एंगल, ये देखिए ये जो है रोम्बस है, रोम्बस जो होते हैं उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है ABCD हम मान लेते हैं इसको। अब देखिए इसमें एंगल A दिया हुआ है 60 तो जाहिर सी बात है कि ये भी होगा 60। जब ये होगा 60 तो ये और इन दोनों का प्लस कितना होगा 180 तो ये हो जाएगा 120 तो ये भी हो जाएगा 120। अब ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। इस तरह का एक क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन और इस तरह आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है ये पैरेललोग्राम है और उसके ए और बी एंगल दे रखे हैं इसमें और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए ABCD हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। पहले ABCD और ए की वैल्यू दे रखा है इसमें 2x और प्लस 15 और बी की वैल्यू दे रखा है 3x माइनस 5। अब देखिए क्वेश्चन में अभी ये भी क्वेश्चन इसी तरह था, बस इसमें क्या था रेशियो में दिया था और इसमें वैल्यू x में दिया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह करेंगे सेम टू सेम, सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा है। x
2x प्लस 15 और प्लस 3x माइनस 5 इक्वल 180 डिग्री। और यहाँ से हम कर सकते हैं, आपको 2x और 3x क्या हो जाएगा 5x, और ये 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा 10 को उधर ले जाएंगे 180 माइनस 10 यानी कि 5x इक्वल हो जाएगा 170 यानी x इक्वल हो जाएगा 170 बाई 5, और इसको हम काट देंगे 5 से, 5 3 जा 15 2 और 5 4 जा 20 यानी 34 डिग्री आ जाएगा, इसमें 34 आ जाएगा x की वैल्यू। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें 22 है कि इन द, अच्छा ये बिल्कुल भी यही क्वेश्चन है, आप यहाँ पे करेंगे x x x रेशियो में दिया हुआ था, तो x x x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल 4x इक्वल 360 यानी कि x इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम इज दिस, ये किस तरह का पैरेललोग्राम है, तो आप लिख देंगे रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि सबका एंगल क्या है 90 डिग्री है। अब इसमें आ जाते हैं 23 को देख लेते हैं एक बार। 23 है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और आपको बताना है एडीसी। एडीसी कितना है, तो एडीसी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखिए, जब पैरेलल लाइन है ना, तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है ना, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो ये 55 का है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 55 का होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये पूरा एंगल जो हो जाएगा 115 का हो जाएगा, यानी 115 डिग्री का हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिए जब जो ना किसी ट्रायंगल के इसमें क्या दिया है कि इन द फिगर डी ए एंड ई आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट। अच्छा मिड पॉइंट है, तो जब किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं ना, तो वो थर्ड साइड का हाफ और पैरेलल होता है। तो जब ये 10 है ना, तो ये 5 हो जाएगा। आप लिख देंगे डायरेक्ट कि डी ई, इफ आप लिखेंगे ना, इफ डी एंड ई द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन डी ई इक्वल 1/2 बी सी और DE पैरेलल BC। अब यहाँ से 1/2 जैसे BC करेंगे, तो यहाँ पे BC की जगह पे 10 रखेंगे, तो 1/2 10 जैसे रखेंगे, तो ये कट करके कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर रख देंगे आप लोग 5 डिग्री। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, और ये 25 का फिगर नहीं है, ध्यान रखिएगा, फिगर नहीं है इसका, ये फिगर अलग है, तो ये इसके बाद वाले का है। तो चलिए ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस है। चलिए हम ABCD बना लेते हैं यहाँ पे, चलिए फटाफट जल्दी से ABCD ABCD, और इसमें करा है कि ABC 40 डिग्री है। चलिए 40 डिग्री हमने बना लिया इसको। अब करा है कि ADB बताइए कितना होगा, ADB यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो रोम्बस होता है ना उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और उसके जो डायगोनल होते हैं ना, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस में, केवल पैरेललोग्राम में नहीं करते हैं, ठीक है। रोम्बस में और स्क्वायर में डायगोनल एक दूसरे जो है ना ऑपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 40 डिग्री है, तो ये 20 डिग्री हो जाएगा जब बाइसेक्ट करेगा, तो जब ये 20 डिग्री होगा, तो ये भी 20 डिग्री ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। अब चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। इसका फिगर पहले है, क्वेश्चन बाद में। अब देख, इन द फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है और x प्लस y की वैल्यू बतानी है। तो चलिए फिर उसी पर आते हैं और देखते हैं x प्लस y कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, जब ये पैरेललोग्राम है तो एक तरफ का एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा दोनों का सम। तो ये 180 डिग्री का जब होगा, तो ये 80 है, तो ये 100 का हो जाएगा, जाहिर सी बात है। जब ये 100 का होगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, देखिए पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 100 होगा, तो 100 और 100 ऐड होकर के आ जाएगा 200 हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो हो जाएगा 200 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा कि इन द फिगर, अच्छा ये वाला तो कर लिया हमने। ये क्वेश्चन ये कि ये लाइन जो है पैरेलल है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, और ये 108 है, तो आपको ऑल एंगल बताने हैं। तो ये तो बहुत आसान है, पैरेललोग्राम हो गया, तो ये 108 का ये भी हो जाएगा, और इन दोनों का सम a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 180। तो यहाँ से 1 a को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो 180 से माइनस होकर के कितना आ जाएगा 72, अब ये भी 72 का हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि फिगर में ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7y इक्वल 28, तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल कितना 4 डिग्री। अब यहाँ से 8x इक्वल 32, तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 4 डिग्री करके। अब ये हो जाएगा ये। अब आते हैं 39 देखते हैं, 39 क्या है, बहुत जल्दी 39 पे आ गए, कोई छूटा तो नहीं है क्वेश्चन।
अच्छा हाँ स्टूडेंट, इसमें जो है ना कुछ क्वेश्चन को स्किप किया गया है, इसलिए क्योंकि वो उस तरह के इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। और जो हमें इम्पोर्टेंट लगा है वही क्वेश्चन इसमें ऐड किया हूं मैं। द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ओ। जो एबीसीडी का डायगनल है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम का, वो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। चलिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देख लीजिए, ये पैरेललोग्राम के डायगनल है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब कह रहा है कि एक्स, चलिए ए बी सी एंड डी, अब करें कि x जो है ना ए बी पर है, तो चलिए यहाँ से o पर इंटरसेक्ट कर लें और यहाँ से हम बना ले रहे हैं ये x है। और दूसरा कह रहा है कि y जो है ना dc पर है, चलिए y पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि OX इक्वल है OY के, यानी कि ये इसके इक्वल है। तो इसमें सिंपली करेंगे क्या स्टूडेंट कि इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये इक्वल इसके हो जाएगा, OA इक्वल OB हो जाएगा। ट्रायंगल इसमें और इसमें ले रहे हैं, ट्रायंगल AOX और COY में ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगला, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ऑपोजिट एंगल से, और ये एंगल इसके हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हिंदी में इसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण और ये साइड। तो ये एंगल साइड एंगल से दो एंगल हो रहे हैं, तो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट के पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए OX इक्वल होगा OY के, और ये हो जाएगा प्रूफ। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इन द पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन कह रहा है। चलिए देखिए, ये ABCD है और इसके डायगोनल कहाँ काट रहे हैं, O पे काट रहे हैं। अगला कह रहा है कि AC जो है 74 का है, 7.4 का है, और BD जो है BD कितना है, 6.2 का है, 6.2 का है। अब देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है, AO पूछ रहा है, बड़ी सिंपल। अब यहाँ से AO पूछ रहा है, AO कितना होगा, अरे बाइसेक्ट करता है तो हाफ होगा, तो इसका हाफ कर दीजिए, AO हो जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, तो इसका हाफ कर लीजिएगा आप लोग, ये हो जाएगा 3.7, और ये इसका हाफ कर लेंगे, ये जाएगा 3.1, तो ये यहाँ से हो जाएगी, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं, देखिए हमने 40 क्वेश्चन बताने के लिए कहा था, लेकिन 40 बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है इसमें, क्योंकि वो मुझे जो है ना वो फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह था, तो इसलिए उन पर इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा था, बहुत ही सिंपल था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। तो चलिए जब 40 बोले हैं तो कुछ क्वेश्चन और आगे करा देते हैं आप लोगों को इसमें। तो चलिए इसमें देखते हैं। अगला है कि टू ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का, तो चलिए ये पैरेललोग्राम है और ऑपोजिट एंगल ये गिवन है, इसमें आपको 5x और -3 है, और इसमें 4x + 12 है, और ये ऑपोजिट एंगल है। ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम को इक्वल होते हैं, तो इक्वल में रख लीजिए इसको और फटाफट वैल्यू निकाल लीजिए x का। x की निकालनी है इसमें, नहीं सारे एंगल की निकालनी है, इस एंगल का रहा है सारे एंगल की, तो यहाँ से लिख रहे हैं 5x - 3 इक्वल 4x + 12। अब यहाँ से आप इधर लाइए, इसको कितना हो जाएगा 4x उधर लाइए, 5x - 4x इक्वल 12 +3, यानी ये हो जाएगा x इक्वल 15। ये x 15 जैसे ही आएगा आप x इसमें रख दीजिए, 15 5 से कितना होता है 75, और 75 में से 3 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 72, यानी ये 72 हो गया। तो जाहिर सी बात है ये भी 72 होगा, और जब ये 72 होगा तो ये 108 होगा। ये एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, 180 के होते हैं। तो a + b इक्वल 180, और a की जगह 72 रखेंगे और माइनस कर देंगे, तो 180 में माइनस होकर के ये आ जाएगा। तो आई थिंक ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, जब कभी भी आपको डायगोनल कहे कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो होगा पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम होगा। तो जैसे ही आपको करें डायगोनल बाइसेक्ट करें, तो पैरेललोग्राम आप ले लेंगे और लिख देंगे स्टेटमेंट कि ये जो है क्या है, पैरेललोग्राम है, और इसमें लिख देंगे ABCD। अब इसमें कह रहा है कि एंगल A जो है ना A 35 का है, तो सारे B क्या होगा, तो आप लिख देंगे कि A + B इक्वल 180 डिग्री। अब यहाँ से B इक्वल आप एंगल A की जगह पे क्या रख देंगे, एंगल A की जगह पे लिख देंगे 35 डिग्री, और प्लस B इक्वल 180, और यहाँ से 35 को माइनस में कर देंगे, तो AB इक्वल हो जाएगा 180 - 35, और इसके बाद आप समझदार हैं, क्या करना है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30। अब देखिए पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है और इसका पेरीमीटर कितना है 30 है। चलिए 30 है, ठीक है।
तो 30 है, हमने मान लिया 30 है। अब कर रहे हैं कि एक साइड लॉन्गर साइड 9.5 का, चलिए 9.5 का है ये। अब चलिए दूसरा साइड पूछ रहा है तो ये भी 9.5 का होगा। अब ये शॉर्ट साइड कितना होगा ये पूछ रहा है, तो ये हम मान लेते हैं कि x का है। अब हम x और प्लस x क्या होगा 2x पेरीमीटर, और ये दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 17 9 2 जा 80 और ये 90 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 का हो गया और दोनों का प्लस और इक्वल कितना है 30, क्योंकि दोनों का ये पेरीमीटर दे रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से 2x इक्वल हो जाएगा 30 माइनस 19, यानी 2x इक्वल हो जाएगा माइनस हो जाएगा इसमें से कितना हो जाएगा 21 नहीं सॉरी 11 हो जाएगा, नहीं हाँ 11 हो जाएगा, और ये बाई में हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा 5.5 डिवाइड करके आप कर सकते हैं 5.5, तो ये हो जाएगा इसका शॉर्ट साइड कितना हो जाएगा 5.5 का हो जाएगा। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। अब देखते हैं 44 है ना, चलिए 44 देखते हैं। 44 है इन अ पैरेललोग्राम ABCD diagonals AC diagonal AC and BD intersect at O। चलिए पैरेललोग्राम बना लेते हैं A B C and D, और ABCD के जो डायगोनल है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर कर रहे हैं। अब इसमें कर रहा है कि AC जो है ना कितना है AC है 12.6 का। अब दूसरा जो कर रहा है BD जो है BD कितना है BD है 9.4 का। अब इसमें कर रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ OC। अरे वाह, OC पूछ रहा है स्टूडेंट OC, तो OC क्या होगा हाफ होगा, इस तरह का क्वेश्चन था ना बाई 2 कर दो, और फिर पूछ रहा है OD हाफ कर दो, बस हो गया आंसर इसका। चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन देख ही लेते हैं कुछ एक दो। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट ABCD इज अ रोम्बस इन विच ये 3x है ये 4x है। अब देखिए इसमें जब रोम्बस है ना तो ये इसके डायगोनल एक दूसरे को जो है ना 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब जब 90 डिग्री पे करेंगे तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज को हम निकालते हैं पाइथागोरस से, तो हम पाइथागोरस से निकालेंगे AD इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 4x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट आप लोग तो इसका आंसर आएगा 5x। ठीक है, कैसे आएगा 4 4 जा 16x स्क्वायर 3 3 जा 9x स्क्वायर, और दोनों प्लस होकर के क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर 25x स्क्वायर, और 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट 5 होता है, और x का क्या होता है, तो ये हो गया 5x। और इसका पेरीमीटर जब कहेगा ना तो सबको प्लस कर देंगे चारों साइड होगा, तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड पेरीमीटर इसका। अब ये जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5x यानी ये जाएगा 20x, तो ये पेरीमीटर ही साइड पूछ रहा था, हाँ पेरीमीटर पूछा था, तो ये 20x। तो अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये एंगल दे रखे हैं स्टूडेंट किसी क्वाड्रिलेटरल का, और सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कोमा की जगह हमने प्लस लगा दिया 4 एंगल, चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है, हमने लिख दिया एंगल ही है ना। अब देखिए x x x 2x 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 4x और x x 6x, और देखिए 20 से 20 कैंसिल है, ये 5 से 5 कैंसिल, 6x पर 360, और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए x इक्वल हो गया 60 डिग्री, और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब इसमें देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर से आ गए 3 मार्क्स वाले। इफ ABCD इज अ रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है, तो देखिए चलिए हम रोम्बस बना लेते हैं, ये रोम्बस है क्लियर। अब ABCD, अब इसमें ABC दिया है 50 डिग्री, और इसमें पूछ रहा है ACD कितना होगा, ACD कितना होगा। अच्छा स्टूडेंट ये देखिए ACD पूछा है, ये एंगल पूछा है, तो देखिए जब ये 50 होगा ना स्टूडेंट तो ये जो होगा 130 का होगा, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है, तो एक तरफ के एंगल कितने होंगे 180 के, इसलिए 130 का होगा। जब ये 130 का होगा ना तो इसका हाफ कर दीजिए, कितना होगा 65 डिग्री, और ये 65 का होगा, आंसर हो जाएगा इसका, हाफ करके निकालेंगे तो 65 ये होगा, ये भी 65 होगा। अगला क्वेश्चन है ये स्टूडेंट 48, और देखते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर
इफ पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है और ये 100 है, ये 40 है, तो आपको फाइंड करना है पी आर क्यू कितना होगा। तो देखिए पी आर क्यू कहाँ है, पी आर क्यू कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जब ये 40 है ना स्टूडेंट, तो ये भी 40 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो पी आर क्यू हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 40 डिग्री। अगला है एस आर क्यू कितना होगा, एस आर और क्यू, ये पूरा पूछ रहा है स्टूडेंट, एस आर क्यू। हाँ, तो एक तरफ के एडजेसेंट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री के होते हैं, तो ये 100 है तो पूरा 80 डिग्री होगा। ये हो गया इसका आंसर। आज के लिए इतना ही, और स्टूडेंट्स जो है आप लोग अगर पूरी पूरी वीडियो देखें तो लाइक करें और कमेंट करें, अगर कहीं गलती हो या जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप लोग जो है ना कमेंट में लिखें कि हाँ यहाँ पे मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन बताने का तरीका, या फिर कोई दूसरा तरीका हो तो वो भी आप बताएं कि हाँ ये दूसरा तरीका है मेरे पास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।